कैसा ये इश्क है। अलियाना को बाहर की तरफ भागते देख रिद्धिमान भी उसके पीछे गया था और सेरेन नफरत से उस जगह को देख रही थी जहां से अलियाना अब भी गई थी। सेरेन गुस्से से बोली, मैं तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अलियाना राठौर, तुम भी तड़पो जैसे मैं तड़पी, अब तुम भी झेलो। आखिर क्यों हर बार मैं बुरी बनती हूं? क्यों मैं अपने पेरेंट्स से दूर हुई? क्या गलती थी मेरी? इसलिए अब तुम भी मेरी तरह तड़पो, मैं तुमसे सब छीन लूंगा। मैं किसी को तुमसे प्यार नहीं करने दूंगी, ये वादा है मेरा तुमसे, सच में। इतना कह के सेरेन सोफे पे बैठ गई थी। वहीं दूसरी तरफ अलियाना अपने केबिन में आ गई थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने अपना मास्क उतार के नीचे फेंक दिया था। उसकी सांसें बेहाल सी हो गई थीं। उसने जल्दी से आसपास अपने हाथ दौड़ाए थे, लेकिन जिस चीज की तलाश में वो असल में थी वो चीज मौजूद नहीं थी। वो इग्नी लापरवाह कैसे हो सकती है? जिन दवाइयों ने उसको जिंदगी दी, वो कैसे उन दवाइयों को भूल सकती है? उसने सोच भी कैसे लिया 2 दिन के अंदर वो किसी और इंसान की वजह से उन दवाइयों को छोड़ देगी? अलियाना ने गुस्से से सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया था। वक्त के साथ उसका गुस्सा बढ़ रहा था। उसको नफरत हो रही थी, हर एक चीज से, हर एक इंसान से। लेकिन वो करती भी क्या करती? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कैसे इन सब चीजों से डील करती? यही सोच के उसने गहरी सांस ली थी। तभी अचानक से उसको अपनी दवाइयां मिल गई थीं। उसने जल्दी से उन दवाइयों को उठाया और भागते हुए पानी का ग्लास उठा लिया था। अभी वो दवाइयां उसके मुंह तक जा ही रही थीं, जब अचानक ही उसको एहसास हुआ था किसी ने उसके हाथ से दवाइयां छीन ली थीं। वो गुस्से से चीखी, हिम्मत कैसे हुई? लेकिन वो बीच में ही रुक गई थी, क्योंकि सामने ही रिद्धिमान लाल आंखों से उसको घूर रहा था। अलियाना गुस्से से उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? दिमाग खराब है तुम्हारा। तुमने मेरे हाथ से मेरी दवाई क्यों छीनी? अलियाना किसी पागल की तरह चिल्लाई थी। तभी अचानक रिद्धिमान ने उसके हाथ से ग्लास लेके जमीन पे फेंक दिया था। अलियाना अचानक होश में आई थी। रिद्धिमान उसके कांधे को दोनों तरफ से पकड़ते हुए गुस्से से चीखा, मेरी हिम्मत कैसे हुई? और तुम ये क्या कर रही हो? देखा है तुमने? ये दवाइयां तुम्हारी जिंदगी को धीरे धीरे कम कर रही हैं। कितनी ज्यादा हार्म करेंगी ये तुम्हारी बॉडी को? कोई आइडिया भी है तुम्हें? रिद्धिमान की बात पे अलियाना गहरी गहरी सांसें लेके बोली, छोड़ो मुझे, मैं मर जाऊंगी। मुझे मेरी दवाइयां दो। तुम मेरी एंग्जाइटी नहीं जानते, अभी इसलिए दूर रहो। इतना कह के अलियाना फिर से दरवाजे की तरफ भागी थी। तभी अचानक ही रिद्धिमान ने उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचा था, और इससे पहले वो कुछ समझ पाती, रिद्धिमान के होंठ उसके होंठों से जुड़ चुके थे। रिद्धिमान का हाथ उसके चेहरे पे था और दूसरा हाथ उसकी कमर पे था। रिद्धिमान उसकी कमर को पकड़ के हल्का सा दबा रहा था। उसकी सांसें अब गहरी हो रही थीं। तभी अचानक ही रिद्धिमान धीरे धीरे उसकी गर्दन को सहलाने लगा था और अलियाना गहरी सांसें लेने लगी थी। कुछ देर बाद रिद्धिमान उससे अलग हुआ था, और हैरानी की बात यह थी, उसको एंग्जाइटी भी शांत हो रही थी। वो अब कुछ हद तक नॉर्मल थी, और अचानक ही उसका सर रिद्धिमान के सीने पे आ गया था। उसकी सांसें हल्की हल्की गहरी हो रही थीं। रिद्धिमान उसके बालों को हल्का सा सहलाते हुए बोला, आई डोंट नो, तुम्हें ये एंजाइटी किस वजह से होती है, और आखिर ऐसा क्या है जिससे तुम नहीं निकल पा रही? मैं शायद एक सब बदल तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। तुम अपने पुराने गम भुला दो। रिद्धिमान की बातें अलियाना के दिल पे मरहम का काम कर रही थीं। वो सोच रही थी, क्या सच में उसकी जिंदगी अचानक खूबसूरत हो गई? क्या सच में सब एकदम ठीक हो गया? क्योंकि ऐसा लग तो नहीं रहा था। यही सोच के अलियाना रिद्धिमान के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए बहुत धीरे से बोली, तुम नहीं जानते, कुछ दुख कभी दूर नहीं होते। हर दिन उस दुख में हमें जीना पड़ता है, मरना पड़ता है। यही हमारी जिंदगी है, यही मेरी जिंदगी है। ये दवाइयाँ मेरी साथी हैं, इनके बगैर मैं सांस नहीं ले सकती, मुझ सांस नहीं आ सकती। इनके बिना ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरी जिंदगी है। यह समझ रही हो ना तुम? ये सब बातें अलियाना रिद्धिमान के सीने से लगी हुए बोल रही थी। उसको इस इंसान के पास अजीब सा सुकून मिल रहा था, जो शायद वो बताना नहीं चाहती थी।
तभी अचानक रिद्धिमान उसको देखते हुए बोला, लेकिन अब तुम्हारी एंग्जाइटी बिना दवाई के चली गई। रिद्धिमान की बात पे अलियाना को होश आया था। उसने सही कहा था। वो बहुत सुकून से सांस ले रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोल के सामने देखा था, जहां रिद्धिमान का हैंडसम चेहरा था। वो धीरे से बोली, शायद वो। लेकिन अलियाना के पास खुद जवाब नहीं था। उसकी आंखें हल्की हल्की खुली हुई थीं। तभी अचानक से रिद्धिमान उसके चेहरे को पकड़ के धीरे से बोला, मैं जानना चाहता हूं, आखिर तुम मेरे लिए क्या फील करती हो? अलियाना राठौर, मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूं, समझ आ रहा है तुम्हें? रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, क्या बोल रहे हो? और मैं तुम्हारे लिए क्या फील करूंगी? ये सिर्फ इत्तेफाक था। तुम्हारी वजह से मेरी एंग्जाइटी शांत हो गई, इसके अलावा कुछ नहीं। और प्लीज मिस्टर रिद्धिमान ओब्रॉय, ये ख्वाब पालना बंद करो और खुश रहो प्लीज। इतना कह के अलियाना उठने लगी थी, लेकिन तभी अचानक रिद्धिमान उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, अच्छा, सच में? तो तुम कुछ अलग फील नहीं करती? ठीक है, ये बात मुझे देख के बताओ एक बार प्लीज। रिद्धिमान की बात पे अलियाना उठते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं बताना, क्या हम चलें? अलियाना को रिद्धिमान से उसके जुनून से डर लग रहा था। उसको अजीब लग रहा था, ये सब इतना अचानक कैसे हो रहा था? अलियाना यही सोच के अनजान थी, एकदम से उसको कैसे प्यार हो गया? एकदम से रिद्धिमान कैसे उसके करीब आ गया? वो जितना इस बारे में सोचती, उससे ज्यादा उलझ जाती। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। और फिर कुछ देर बाद वो एकदम से खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, चलो, हमें मॉडल फाइनल करनी है। मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अलियाना की बात पे रिद्धिमान ने आगे बढ़ के उसके बालों को हल्का सा सहला के पीछे कर दिया था और उसके चेहरे को टिश्यू से साफ करके उसको देखते हुए बोला, चलो। अलियाना के लिए ये सब नया था, ये फिक्र नई थी, ये प्यार नया था। वो चाह के भी रिद्धिमान से दूर नहीं हो पा रही थी। अलियाना ने गहरी सांस ली और खामोशी से आगे बढ़ गई थी। रिद्धिमान उसके साथ था। कुछ देर बाद दोनों फिर से स्टूडियो में आ गए थे, जहां पहले से ही सेरेन उनका इंतजार कर रही थी। रिद्धिमान सेरेन की तरफ एक पेपर बढ़ाते हुए बोला, कल से शूटिंग शुरू हो जाएगी। मिस्टर बिरला को काफी सारी ड्रेसेस लॉन्च करनी है और तुम्हारा लस्ट परफॉर्मेंस रैंप पे देखा जाएगा। अब तुम जा सकती हो। कल से तुम्हें राठौर इंडस्ट्रीज ज्वाइन करनी है। रिद्धिमान की बात पे सेरेन आराम से बोली, ओह, लगता है मेम खुश नहीं है मेरी ज्वाइनिंग से। सेरेन मासूम सी सूरत बना के बोली। तो अलियाना, जिसका चेहरा अभी भी मास्क से ढका हुआ था, फिर से अपने पुराने ऑरा में आते हुए बोला, अच्छा, बिना मेम के खुश हुए तुम यहाँ ज्वाइन कर रही है? शायद तुमने सही से सुना नहीं। मिस सेरेन, तुम राठौर इंडस्ट्रीज ज्वाइन करोगी ना? कि ओब्रॉय इंडस्ट्रीज तो तुम्हें पता होना चाहिए मिस्टर रिद्धिमान, मेरी इजाजत के बगैर तुम्हें हायर नहीं करेंगे। इतना कह के अलियाना सेरेन की आंखों में देखते हुए, अब तुम जा सकती हो। टाइम का खास ख्याल रखना, ये मेरी कंपनी है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें पहले ही दिन से जॉब से निकाल दिया था। अलियाना का कहा हर एक लफ्ज उसको बुरी तरह चुभ रहा था, लेकिन वो बिल्कुल शांत थी। आखिर उसको बदला अपने ढंग से लेना था और वो बदला वो जानती थी कैसे लेना है। जिस कंपनी को उसकी झूठी और नकली बहन अपना मना रही थी, वो कंपनी जल्दी ही उसके हाथों से जाने वाली थी। अपनी पहली सीधी में वो कामयाब हुई थी और अब उसको दूसरी सीधी चढ़नी थी। अलियाना राठौर को बर्बाद करना था। उसको और उसके लिए ज़रूरी था पहले इस कंपनी में अपनी जगह बनाई जाए, अलियाना राठौर के दिल में जगह बनाई जाए। जब तक वो जगह नहीं बनाएगी तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगी। यही सोच के वो बाहर निकल गई थी। रिद्धिमान जो अलियाना को देख रहा था, वो जानता था अलियाना के दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन वो अभी उससे कुछ नहीं पूछना चाहता था। रिद्धिमान धीरे से बोला, मैं भी निकल रहा हूं। उसकी बात पे अलियाना ने कुछ नहीं कहा था, वो बस खुद में सिमट के खड़ी हो गई थी। तभी रिद्धिमान ने आगे बढ़ के अलियाना को अपना कोट पहना दिया था। रिद्धिमान उसके करीब आते हुए बोला, टेक केयर। इतना कह के रिद्धिमान आगे बढ़ा था जब अलियाना उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, थैंक यू सो मच। अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसके हाथ को हल्का सा सहलाते हुए बोला, ध्यान रखो। इतना कह के रिद्धिमान चला गया था और अलियाना इस बात से अनजान थी। आखिर रिद्धिमान को हो क्या गया है? वो उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी। वो इतना समझ गई थी
रिद्धिमान भी उसके लिए काफी कुछ फील करता है। यही सोच के अलियाना ने रिद्धिमान के कोट को अपने होठों से लगा लिया था। उसकी खुशबू से उसको सुकून मिल रहा था। शायद रिद्धिमान ये बात जानता था, इसलिए वो अपना एहसास करवाने को अलियाना को अपना कोट पहना के गया था। अलियाना धीरे से बोली, मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहती। रिद्धिमान, शायद ये मेरी गलती है। कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारे करीब आऊं और तुम मुझे छोड़ के चले, जैसे और लोग करते हैं। मुझे डर लगता है इस अटैचमेंट से मैं जी नहीं पाऊंगी अगर मेरे साथ ऐसा हुआ। यही सोच के अलियाना खामोशी से अपने केबिन में चली गई थी। दूसरी तरफ रिद्धिमान घर आया तो आज फिर सौम्या और उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे। रिद्धिमान ने गहरी सांस ली थी। वो कितना कंट्रोल करे अपना गुस्सा बाहर ना निकालने का, लेकिन उसकी मॉम कोई मौका नहीं जाने देती थी उसको परेशान करने का। रिद्धिमान को देख के सौम्या उछलते हुए बोली, गुड इवनिंग रिद्धिमान। सौम्या की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, तुम इतनी जल्दी ठीक हो गई? कैसे? रिद्धिमान की बात पे सौम्या धीरे से बोली, हाँ वो, इतनी चोट नहीं आई थी। तुम बताओ कैसे हो? सौम्या खुश होकर बोली। तो रिद्धिमान शमिता को देखते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूं। मैं इतना कह के रिद्धिमान चला गया था और सौम्या उसको जाता हुए देख रही थी। आखिर क्या करेगा अब रिद्धिमान? क्या बढ़ रही हैं दोनों के बीच नजदीकियां? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।